झारखंड विधानसभा में सदन के अंदर सरकार और सत्ता पक्ष के विधायक ही आपस में उलझ गए, वो भी एक कार्यपालक अभियंता पे एफआईआर के मुद्दे पे। लगातार जो ट्रेजरी बेंच के मंत्री हैं वो कार्यपालक अभियंता को डिफेंड करते दिखे। ये आरोप सत्ता पक्ष के ही विधायक लगाते रहे, कोई दूसरा नहीं। और कई सीनियर एमएलए चाहे वो जेएमएम के हो या फिर कांग्रेस के हों, उन्होंने ये मामला उठाया कि क्यों उनके ऊपर जो है एफआईआर नहीं दर्ज किया जा रहा है। दरअसल मामला ये है कि स्वर्ण रेखा परियोजना के अधीन शीर्ष कार्य प्रमंडल में फर्जी तरीके से पैसों की निकासी की गई थी। एल&टी कंपनी को काम दिया गया था और उनका बिल था, रांची और लोहरदगा में कंपनी ने काम किया था और उनका जो है करोड़ों में बिल था, जिसको जो है उस रकम की निकासी कर ली गई, फर्जी खाता खोला गया। और उसमें प्रदीप यादव जो कांग्रेस के विधायक दल नेता है, उन्होंने ये बताया सवाल के माध्यम से कि मुख्य अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं अन्य कर्मियों ने मिलकर आपस में बंदरबाट कर लिया। इस मुद्दे पे वित्त विभाग ने रिपोर्ट भी सौंपा और प्रभात कुमार सिंह मुख्य अभियंता समेत अन्य अभियंताओं पर विभागीय कार्रवाई चलाने की स्वीकृति भी दी। तो इसी को मुद्दा बनाया प्रदीप यादव जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा जब वित्त विभाग ने भी रिपोर्ट दे दिया है तो एक छोटा कर्मी यानी जो कैशियर लेवल का जो अधिकारी है, यूडीसी है, अपर डिविजनल क्लर्क, उसको जो है उसके ऊपर एफआईआर किया जाता है, उसको बलि का बकरा बनाया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। 20 करोड़ रुपया जो है उसके खाते में भी पाए जाते हैं। लेकिन आखिर बिना कन्नाइवेंस के, बिना कम्प्लिसिटी के जो ऊंचे अधिकारी हैं, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर जो है वो कार्यपालक अभियंता होता है, तो उनके ऊपर एफआईआर करने में सरकार क्यों हिचकिचा रही है। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि उसके बाद प्रदीप यादव ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो धरने पे बैठ सकते हैं। और इस मुद्दे पे एफआईआर करने की वकालत जेएमएम के वरिष्ठ नेता, कई बार के विधायक और पूर्व मंत्री रहे हेमलाल मुर्मू, साथ ही साथ स्टीफन मरांडी, मथुआ महतो जैसे लोगों ने भी किया। उन विधायकों ने भी कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होगा, सरकार ये कहते रही कि हम लोग सरकार इस मुद्दे पे जांच करेगी। लेकिन बाकी जो विधायक थे, सीनियर एमएलएस थे, उनका ये कहना था कि अगर एफआईआर ही नहीं होगा तो जांच कैसे होगा और आखिर जांच और एफआईआर करने से सरकार क्यों हिचकिचा रही है। तो पूरी सरकार जो है एक इंजीनियर को बचाते दिखी, ये सत्ता पक्ष के विधायक आरोप लगा रहे हैं। और धरने पे बैठने तक की भी जो है चेतावनी जो है विधायकों ने अपने ही सरकार के खिलाफ दे डाली। स्पीकर को ये कहना पड़ा कि अगर इस पर सेटिस्फैक्ट्री जवाब सरकार की तरफ से नहीं होता है तो उन्हें नियमन देना पड़ेगा। नियमन यानी अगर चेयर से कुछ कहा जाता है तो वो फिर उसको जो है पालन उसका ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में जो है उसके बाद एमिकेबल सॉल्यूशन ये निकलता है कि सरकार के तरफ से ये समय मांगा जाता है कि 7 दिन का हमें वक्त दे, जांच करके या तो हम एफआईआर करेंगे या जो भी स्टेटस होगा उसको सदन को रिपोर्ट करेंगे। इस बात पे उस सवाल को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला उसमें विपक्ष ने भी फिर से चुटकी ली और ये कहा कि जब सत्ता पक्ष का ये आलम है तो विपक्ष की स्थिति क्या होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। नवीन जायसवाल ने ये कहा बीजेपी की तरफ से कि सत्ता पक्ष की ही विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है, जबकि कई सीनियर एमएलए जो हैं उसमें जो है रामेश्वर उरांव जो खुद वित्त मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने भी कहा कि इसमें जांच होनी चाहिए। ईडी भी इस मुद्दे पर कार्रवाई कर चुकी है। आखिर सरकार किसी को क्यों बचाए, उसको तो जो है साफ तौर से पारदर्शी और जीरो टॉलरेंस के पॉलिसी पे चल रही है। तो ये मैसेज भी देना है, लाउड एंड क्लियर डिसेमिनेट भी करना है कि इस पॉलिसी का वो पालन कर रही है। लगातार प्रदीप यादव भी ये कहते रहे कि सत्ता पक्ष में कौन है, सरकार किसकी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है जनता के मुद्दों को ईमानदारी से उठाने के लिए और इससे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।